नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं सुनील पंडित आपका एडुकेटर लेकर आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण वीडियो जो फ्रांसीसी क्रांति से है। चलिए शुरू करता हूँ और फ्रांसीसी क्रांति से आज अंतिम वीडियो रहेगा, इसके बाद दूसरा टॉपिक से लेकर आऊँगा। शुरू करता हूँ। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस में गणतंत्रवाद का समर्थक था? ये भी आरपीएससी लेक्चरर जो है स्कूल लेक्चरर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ कहता है कि गणतंत्रवाद का समर्थक था। नंबर ए में है जेकोबिन, बी में है जीरोदिस्ट, सी में है माउंटनिस्ट और उपरोक्त में सभी। तो यहाँ देखिए जेकोबिन भी था, जीरोदिस्ट भी था और माउंटनिस्ट भी था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड इसका सही जवाब है। देखिए यह व्याख्या दिया है कि क्रांति काल के दौरान जो है फ्रांस में तीन तरह के गणतांत्रिक धाराएं थी। एक पहला संवैधानिक राजतंत्र था, फिर गणतंत्र समर्थक था और उग्र गणतंत्र समर्थक था। और इसका समर्थक आपको देखने को मिल रहा होगा कौन कौन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्न में से कौन सा जेकोबिन दल का सदस्य नहीं था? ये भी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जो है संस्कृत एडुकेटर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। दांते है, मादाम रोलो है, रोबोस्पियर है और एंटोनी वार्नवे है। तो इसमें से कौन सा जो है जेकोबिन क्लब का सदस्य नहीं था? तो देखिए जेकोबिन क्लब का सदस्य दांते था, रोबोस्पियर तो था ही, और आपका एंटोनी वार्नवे भी थे। तो इसका कौन नहीं थे की बात हो रहा है, तो यहाँ बी जो है यानी कि ब जो है बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वादाम रोला ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जेकोबिन पार्टी का सदस्य नहीं था? अभी बताए कि ये जो मैडम रोला जो था ये जेकोबिन पार्टी के सदस्य नहीं थे, यानी कि इसका सदस्य हो गया सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जेकोबिन था? जेकोबिन था, ये भी आपका लेक्चरशिप में पूछा गया है 2005 में। तो यहाँ था का बात हो रहा है, तो देखो मारा क्या है? मारा इसका था। यहाँ देखिए जेकोबिन ने राष्ट्रीय सम्मेलन में ऊंचे आसनों पर प्रभाव जमा लिया था और इस कारण से ग्रीस शिखर पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी। इस दल में लगभग सभी नेता दांते, रोबोस्पियर, सेंट जॉर्ज डिस्पोलिनिया, फ्रेंस, रॉबर्ट, जेम्स, मारा, क्लोटीन, ग्रिगोरो आदि मध्यम वर्ग के थे। और क्रांतिकाल में जेकोबिन में एक बड़ी समूह ने स्वयं को अगले दिन के लिए कुलीन द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाले वस्त्र, यानी इसको घुटना या शौकुलात के नाम से जाना जाता था, यानी कि उसको जो है पोशाक की लंबी पतलून पहनने की निर्णय लिए। और इसलिए जेकोबिन क्लब जो क्या कहता है कि इसको शौकुलात बिना घुटने वाली, ये अब जब 9 क्लास की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारा चीज़ को पढ़ने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फ्रांस में कौन सा दल ग्रीस शिखर माउंट के नाम से प्रसिद्ध थे? देखिए अभी बताया है, क्योंकि वह जेकोबिन क्लब जो थे वह शिखर के ऊपर तक पहुँच गए थे, इसलिए उसको ग्रीस शिखर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ देखिए दिया है जिरादोस्त, जेकोबिन, पादरी और कुलीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी
जेकोबिन हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेसेंट के नाम से फ्रांस के किस दल को जाना जाता है? नंबर ए में है जेकोबिन, बी में है जिगोरिस्ट, सी में है पादरी और डी में है कुलीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नीचे दी वाक्यों को ए और बी, ए और आर इनके कथन और कारण बताना है। ये भी आपका आरपीएससी लेक्चरर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ कि राष्ट्रीय सम्मेलन 1792 से 1795 ने अज्ञात की कीमत तय की। आर है राष्ट्रीय संविधान सभा जो 1789 से लेकर 1791 की तुलना में राष्ट्रीय सम्मेलन 1792-95 में संरचनात्मक किया था। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कथन और कारण का। ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कथन और कारण सही है। तो यहाँ हम लोग देखें कि क्या देख पा रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ये आर की व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें नेक्स्ट पेज की भी ज़रूरत पड़े और इसके लिए फिर थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं और फिर आगे ले जाके दिखाते हैं। देख पा रहे होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कहता कि एमिगर यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है एमिगर थे। एमिगर क्या था? नंबर ए क्रांति समर्थक नागरिकों की हथियार बंद दस्ता था। बी में है फ्रांस से भागकर विदेश में शरण लेने वाली क्रांति विरोधी नागरिक था। सी में है लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी था। और डी में है क्रांतिकालीन सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधीश था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो फ्रांस में भागकर जो विदेश में शरण लेने वाले क्रांति गतिविधि विरोधी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऐसा किसने कहा कि जब से मानव घटना चक्रों का रिकॉर्ड आरंभ हुआ है तब से फ्रांसीसी क्रांति सबसे गौरवमय घटना एवं मानव मात्र के लिए सबसे सुखदायक घटना है? ये किसका कथन है? नंबर ए में है हर्डर्स, बी में हो वर्ड्सवर्थ, हीगल्स और नेपोलियन। तो ये वर्ड्सवर्थ मतलब बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है कौन सी फ्रांसीसी मुद्रा का आधार चर्च से अधिगृहित भूमि थी? ये राजस्थान विश्वविद्यालय और एमए प्रवेश परीक्षा 2022 में पूछा गया है। करेंट क्वेश्चन है। देखिए अर्जेंट ऑग्निस्ट नेट और आपका हो गया यहाँ फे या रेला। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑग्निस्ट। ऑग्निस्ट नेस्ट जो है भू प्रतिभूमि मुद्रा फ्रांस की क्रांतिकालीन सरकार द्वारा जारी की गई बाड़ जिसका उपयोग चर्च भूमि का भुगतान करने के लिए किया जाता था। इसे वार्डरे से भी कागज की मुद्राओं का प्रारंभ हुआ था। अत्यधिक मुद्रा प्रबल के कारण 1891 ईस्वी में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया और डायरेक्टरियों के माध्यम से इस कन्वेंशन मुद्रा में क्या होता है? समावेश कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो ये भी कथन और कारण से है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसको देखेंगे क्या लिखा है। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सारा कथन विचार करने लायक है। कहता है कि एक नंबर बस्तिल के पतन का जर्मनी ने रचनाशील व्यक्ति पोलैंड वर्गर कांट हीगल्स फिर्स्टे स्विलेंस और इतिहासकार हेडन ने स्वागत किया, जबकि गोथे एवं गिलर मुख्य दर्शक बन रहे। पोलैंड में कुलीन लोगों ने राजकुमार रादजीविल के नेतृत्व में फिलासफर क्लब की स्थापना कर 1791 में
डायरेक्ट फ्रांसीसी संविधान जैसा संविधान तैयार करने की मांग की। इंग्लैंड में एडमरल वर्क ने क्रांति के प्रत्येक पक्ष को आलोचनात्मक करते हुए 1790 में रिफ्लेक्शंस ऑन दिस रिवोल्यूशन इन फ्रांस नामक पुस्तक लिखी, जबकि टॉमस पेन ने 1791 में राइट्स ऑफ मेन में क्रांति के समर्थक में लिखा। अभी 3 हुआ है और एक देख लेता हूँ। ये रहा आपका चौथा। कथा प्रसिद्ध लेखक थॉमस हार्डी ने 1792 में इंग्लैंड में लंदन कॉरेस्पॉन्डिंग सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य फ्रांसीसी और अस्थायी अंग्रेज क्रांतिकारियों के बीच पत्रकार द्वारा संपर्क रखना एवं आदिवासी आंदोलन करना था। तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये चारों का चारों जो है सही है, इसलिए 1 2 3 4 यानी डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बात शुरू करते हैं तो लेते हैं इस बात पर कि कहता है कि किस समकालीन जर्मन संगीतकार द्वारा फ्रांसीसी क्रांति की सराहना की गई थी। मतलब उसको अच्छा बताया गया था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जैसे कि क्या है कि ये आपका हो जाएगा प्रिस्ले, वेलेन, ब्लॉक, बेथोवन्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेथोवन्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सत्य है। नंबर ए, 1792 में राजकीय मुद्राओं पर पुरुष शासक के स्थान पर एक महिला मेरी एन की छवि अंकित किया गया था। ठीक है, मेरी एन की छवि का मुख्य विशेषता स्वतंत्रता को लाल टोपी, तिरंगा और कलगी था। देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओलंपे द गूंज जो 1791 में महिला अधिकारी पोषक की प्रस्तुति थी, ये भी ठीक है। यहाँ सत्य बताने बोल रहा है ना, तो इसमें सत्य की बात पूछा गया है, तो सत्य की बात जो है इसका बी ही सत्य हो जाएगा। मेरियानो की छवि जो थी वह स्वतंत्रता के लिए लाल टोपी, तिरंगा, कलगी थी। ये भी यही सही आपका हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। तो इसके लिए हमें पेज थोड़ा फिर चेंज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या है। देखिए वहाँ थोड़ा सा गलती किए हैं, चारों सत्य था और चारों का चारों पहले जो बता रहे थे वही सही है। हम सोचे ऑप्शन नहीं है क्या, वो सारा का सारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ओलंप दे गुंज जो थे 1784 से 93 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कहता कि उसने यह पोषण की कि हालांकि नागरिकों के सामने अधिकार होना चाहिए, फिर भी राज्य द्वारा स्वरूप वे ही संपन्न के हकदार नहीं है। ये गलत है, हकदार थे लेकिन अधिकार नहीं थी। वह जेकोबिन सदस्य के समर्थक थे, नहीं, ये ओलंप दे गुंज जेकोबिन सदस्य के समर्थक नहीं थे। उसने राजद्रोह के लिए राष्ट्रसभा द्वारा जेल भेजा गया था, नहीं भेजा गया था। उसने यह घोषणा की कि राष्ट्र महिलाओं की पुरुष का स्वप्न। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये ही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन जो है कथन और कारण में है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि लुई जॉक दावीद ने द टेनिस कोर्ट अर्थ एंड डेथ ऑफ मारा जैसी विख्यात कृतियाँ की रचना की है। ये तो सही है, कथन सही है। अब कहता है कि 1789 ईस्वी के बाद स्थापित व्यवस्थाओं से जुड़े होने के कारण दावीद को अहम घटनाओं में व्यक्तियों की चित्रण करने के लिए कहा गया है।
ये भी सही है, यानी कि दोनों ए और बी कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, तो ये लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चित्रित कृतियों में से कौन सी एक सुमिलित नहीं है, यहाँ नहीं की बात कर रहा है ना। तो द अर्थ ऑफ हेरोस, यहाँ किसको इसको मिलाना है, ये आपका लुई जॉक दर्गिर का, ये सही है। क्या ये सही है। लिबर्टी पियर्स, ये भी आपका सही है। लिबर्टी ऑफ डेथ ए रेवेंस का, ये भी सही है। तो द डेमोलाइजेशन ऑफ दिस वस्तिल, ये देमूले के नहीं है, ये आपका गलत निकल गया, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेमोलेशंस ऑफ दिस वस्तिल नामक चित्र किसने बनाया था। चित्र बनाने का बात हो रहा है, तो उबर, रोबेर, लुई जॉक दाविड, रूगे दी लील और बोनियान यूल। इसका सही जवाब हो जाएगा उबेर रोबर, मतलब इसका ये जो है इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देखते हैं एक पेज में हट जाए तो कौन सा सही बता रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दो गीतों जैसे शाइरा और मैसेंजेर काको विख्यात मिली, ये सही है। शाइरा की रचना बेंजामिन फ्रैंकलिन या वेकूर ने की थी, जो 1789 से 1792 की मुख्य फ्रांस का राष्ट्रगान था, ये भी सही है। सामेर्स की रचना 1792 रोजेल लील्स द्वारा ऑस्ट्रिया एवं प्रसाद से संबंधित आक्रमण शुरू किया था, ये भी सही है। मार्सिलेस जो है 1792 तक फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ABC डी, यानी कि इसका डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है मोबाइल का और PDF में क्लियर नहीं आ पा रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री से जो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा कष्ट इसमें करना पड़ेगा, उतना मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है जो हम इसको टाइपिंग कर सके, और साधन का भी कमी है, ना लैपटॉप है ना कोई और सुविधा है जो कि मैं टाइपिंग करके उसको PDF बना के बढ़िया से पढ़ा सकूं, इसलिए इसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, फ्रांसीसी क्रांति के तुरंत बाद राष्ट्रीय मुहर पर फ्रांसीसी सम्राट के स्थान पर किस ग्रीक देवता की छवि अंकित की। देखिए ग्रीक देवता, तो ग्रीक देवता कौन सा ग्रीक देवता हो गया, यहाँ देखिए हरक्यूलिस ग्रीक देवता की छवि वहाँ लग गया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पेज, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पेज। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और ज़्यादा जूम करने के बाद अक्षर जो है फट जाता है और जिस कारण से आपका सही दिखाई नहीं पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान निकाले गए समाचार पत्रों तथा उससे संबंधित व्यक्तियों में कौन सी सही सुमिलित, मतलब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो क्रांति हुई थी उस समय जो समाचार पत्र निकले थे और उसके कौन से व्यक्ति ने क्या निकाला था, इसका गलत कौन सा है वो देखना है। कहता है पेपियोन्स फ्रांसे, ये गिराबो का है, ये सही है। मिराबो पुरित द कुरियंस बिस्रे का है, ये भी सही है। रेवोल्यूशंस ऑफ फ्रांस, ये भी सही है। और सॉरी ये गलत है, ये नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता कि यहाँ देखिए
किस फ्रांसीसी समाचार पत्र में क्रांति के समय सम्राट लुई 16वीं को दब्यूसुअर और सामग्री को व्यूभिक चक्रिका कहा गया है? ये किसने कहा था? नंबर ए में है जुनाड द पारी ने, ऑक्ट दी आप्रोत ने, लॉपेड पैर डेमोसन ने या विग कैदरलिन ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉपेर ड्रोसन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय ऐसा किसने कहा था कि क्रांति की जहाज को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक के पानी को पहले खून से लाल करना पड़ेगा? किसने कहा था? नंबर ए जोरार, बी में है से जुस्त, कामिल दोमलिक या ब्रीशो? तो इसका से जुस्त जो है बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के में आप देख पा रहे होंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी पत्रकार कामिल देमोले ने किस समाचार पत्र के माध्यम से 1789 में फ्रांस में गणतंत्र की मांग की और याद में बिस्ट्रो जैसे गणतंत्रवादियों को गिलोटिन पर पहुंचाने की अहम भूमिका निभाई? ये किसका काम है? तो ये देखिए यहाँ लिया है, जुनाल द पारी का है, ऑक्टादेव आपुत्र का है, ला पेर ड्यूवेसन का है या वी केदेलिया का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी केदेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांतिकारी अखबार जनता के मित्र। देखिए उस समय फ्रांस की क्रांति के समय एक पत्र था जनता के मित्र, का संपादक कौन था? यहाँ देखिए नंबर दिया है मारा, रूसो, वाल्टेयर या दिदरो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी कथन और कारण है। कहता कि निम्नलिखित कथन में ओलंप दी गूंज के बारे में सही है? फ्रांसीसी क्रांति में वह राजनीतिक रूप से सक्रिय सबसे अधिक महत्वपूर्ण महिलाओं में से एक थी। एकदम करेक्ट है। वह पुरुष और नागरिक यानी कि मैन एंड सिटीजन के अधिकार को घोषणा के रूप में तैयार करने वाली समिति के सदस्य में थी, नहीं थी, ये गलत निकला। उन्होंने महिला और नागरिक यानी कि वुमेन्स एंड सिटीजन्स के अधिकार की घोषणा को लिखा, नहीं लिखा था, यानी कि सिर्फ यही इसका सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे आपका सिर्फ एक सही है, एक सही और 3 सही है, मतलब 1 और 3 सही है, यानी कि 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें, ये रहा आपका, इतना ही आज का है। तो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग प्रयास करके थोड़ा सा सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, मतलब शेयर करें वीडियो का लिंक को, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। और यही सब्सक्राइबर के लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाए तो अच्छा ही होगा। इसमें आप लोगों को पैसा देने की बात नहीं है, पैसा नहीं लगता है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना चाहिए और अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए, तो थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।